ठीक है मिथिलेश, अभी आपका पार्सल आ गया है, ठीक है। और हम आपका पार्सल ओपन करेंगे। इसके अंदर मुझे ये बताइए कि कौन कौन सा मॉडल आपका जो है अम, अभी उसमें है। ग्राफिक प्रॉब्लम में कौन सा मॉडल है, लाइट या ग्राफिक्स में? ये वन प्लस है, लाइट में है ना? हाँ। ये तो MI A2 है क्या? कौन सा मॉडल है? हाँ A2 है। हाँ ये भी है। ठीक हाँ है, ये तो डेड है। ये डेड है। चलिए, जब हमारा डेट का सेक्शन चलेगा तब इसे हम देखेंगे, ठीक है। अभी इसे हम साइड करते हैं। ये भी डेड है। ये सैमसंग M32 है। डेड है ये भी। ये भी डेड ही है वो। हाँ डेड है। बूटिंग 10-12 पे जा रहा था। ठीक है, और इसकी बैटरी निकली हुई है। बैटरी निकाल के भेजी है क्या आपने? ठीक है, डेड है। हाँ तो निकाल। हाँ। ये वीवो है, ये तो आप डेट बता रहे थे ना, वीडियो में भेजा था ये भी आपने। डेड है। हाँ। इसमें लाइट का प्रॉब्लम। लाइट या ग्राफिक्स? नो लाइट नो ग्राफिक। ठीक है, तो पहले कौन सा देखें हम? वन प्लस देखें या फिर आपका ये देखें, कौन सा देखना है पहले? कोई भी देखिएगा ना देखे सर। हैं? MI का देखे सर। कौन सा देखें? Redmi Note 9 है क्या ये? हाँ शायद। जी जी, हाँ नोट वही देखे सर। नोट 9। ये सब इस रनिंग में। चलिए, तो नोट 9 पहले देखते हैं। वन प्लस हम जो है कल उम्मीद है इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है। नोट 9 ये आपका वन हाँ प्लस। सर। इसका इसका वन प्लस आपको खोलना भी पड़ेगा क्योंकि उसी दिन आया था और मैंने भेज दिया। इसको खोला नहीं फोन आपने? चालू है। वन प्लस खोला नहीं आपने? नहीं खोला भी नहीं है। नहीं टाइम ही नहीं मिला। चलिए। जिस दिन हम कुरियर भेजे उसी दिन 2 घंटे पहले आया और मैंने भेज दिया। बोला भाई 1 महीना लगेगा सेट को। चलिए ठीक है, सबका माइक बंद रहेगा, कोई माइक ऑन नहीं करेगा। मिथिलेश जी, आपकी माइक पीछे से बैकग्राउंड साउंड नहीं है तो आपकी माइक ऑन रहेगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और मैं देखूंगा कि इसे आप कहाँ तक रिपेयर करा पाते हैं और इसके फॉल्ट को आप कहाँ तक समझ पाते हैं, ठीक है। फिलहाल जैसे जैसे आप गाइड करेंगे हम वैसे वैसे इसकी ट्रेसिंग करेंगे और वैसे वैसे जो है हम इस पर काम करेंगे, ठीक है। नोट्स आपके पास होगा जो हमने नोट करवाया था। हाँ सर। नो लाइट नो ग्राफिक में लेके बैठिएगा, अगर आपको कोई बीच में दिक्कत आए तो, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हमने कहा नो लाइट नो ग्राफिक्स में सबसे पहला काम आपको फोल्डर करना है। फोल्डर मुझे टूटा हुआ दिख रहा है ऊपर से ग्लास। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे ही ओपन कर लेते हैं। बाकी माइक्रोस्कोप में जब दिखाने की बारी आएगी तो हम एडजस्टमेंट करेंगे इसका ना। जितना बोर्ड दिख रहा है क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, एक तरफ आपको बोर्ड दिख रहा है और दूसरी तरफ आपको मल्टीमीटर दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ। अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो हम एक बार जरा बैटरी चेक कर लेते हैं कि बैटरी ठीक है ना। टेक्नीशियन हूँ और आप एक आम कस्टमर है और आप मेरे पास ये सेट लेके आए हैं, ठीक है। तो कैसे काम करना चाहिए और कैसे समझना चाहिए कि हमें पहले क्या करना है। हो सकता है फोल्डर सही हो और हो सकता है फोल्डर ख़राब हो। तो अभी तो हम ये नहीं कह सकते कि फोल्डर हमारा सही है, ठीक है। लेकिन अभी मसला ये है कि इसके अंदर ग्राफिक्स आईसी भी नहीं है। तो भाई बिना ग्राफिक्स आईसी के फोल्डर चलना नहीं है, चाहे फोल्डर सही हो ख़राब है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम ग्राफिक्स आईसी डालेंगे, उसके बाद फोल्डर नहीं आया तो हम एक बार फोल्डर चेंज करके देखेंगे। तो नोट 9 का फोल्डर मेरे पास नया होना चाहिए शॉप में, हम देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम ग्राफिक्स आईसी डाल लेते हैं ना। इसके अंदर VSP VSN आपने कहा, तो हमें VSP VSN मिल रहा है इन दोनों कैपेसिटर बना ना। तो क्या चेक करना है पहले? यही VSP VSN चेक करना है, इसी के बारे में बता रहे हैं आप? ठीक है, तो पहले हम इन्हीं दोनों को चेक कर लेते हैं, ठीक है। कुछ गड़बड़ है? क्यों कम आ रही है जरा देख के बताइए, कम क्यों आ रही है, गड़बड़ क्यों आ रहा है बताइए मिथिलेश जी। हम यहाँ GR देख रहे हैं तो GR देखने के लिए नजरें कहाँ कहाँ होनी चाहिए? पहला, अभी बताओ GR मिल रही है क्यों नहीं मिल रही है GR, मुझे बताइए। डाउनलोड मोड में भी है और वैल्यू कुछ आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा ऐसा है? क्यों? अब दो चीज़ें बोला।
ठीक है, थोड़ा खामोश रहिए। मैं बोलता हूँ कि खामोश रहिए। मैं किनसे बात कर रहा हूँ, थोड़ा आप लोग इत्मीनान रखें। इतना जल्दबाजी में क्यों हैं आप लोग, थोड़ा ध्यान रखें। मैं बात कर रहा हूँ, आपने बता दिया मिथिलेश जैसे और भी लोग होंगे जो कि अभी यहाँ इस तरीके से, ठीक है, मालूम उनको भी होगा, लेकिन यहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है। तो सिर्फ इनके नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है। तो अगर हम यहाँ बातें नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हमें सबका सॉल्व कराना है। आप लोगों में कुछ लोग एक्सपर्ट हैं, ठीक है भाई, आप एक्सपर्ट हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो एक्सपर्ट नहीं है उनको ध्यान देना है मुझे कि भाई वो एक्सपर्ट कैसे होंगे। इसलिए प्लीज़, बार बार बोलते हैं, कोई बीच में नहीं बोलेगा, क्यों बीच में बोल देते हैं। ठीक है सर, ठीक है। चलिए अब बोलिए। 500 से 700 सही है। 600 का जीरो अभी भी सही नहीं है। क्यों? अभी हमने छुड़ा दिया, ओएल हो गया, और अभी हम इसे लगा रहे हैं वीएसपी पर, तो क्या कंडीशन बन रही है मुझे बताइए। ओएल है कि भाई ये क्यों शॉर्ट है, तो हम देखते हैं कि ये है क्या। तो देखिए ये रजिस्टर है जो कि शॉर्ट है, चलो समझ में आती है बात, ये शॉर्ट है। ये शॉर्ट क्यों है, यहाँ है ग्राउंड और यहाँ है वैल्यू, और ये वैल्यू सीधे आया है इस कनेक्टर में, और इस कनेक्टर से कहाँ गया है, चलिए हम देखते हैं इस कनेक्टर से कहाँ गया है। मतलब कनेक्टर पर यहाँ से एक लाइन आई है, ठीक है, और मुझे लगता है कि शायद ये PWM की लाइन होगी, क्योंकि ये लाइट आईसी के पास आई है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये PWM की होनी चाहिए। तो हम इसे जब बाईपास करके सेट करेंगे तो देखिए आ गया आईसी के अंदर, तो ये लाइट आईसी ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बाईपास होके आया है, ठीक है। तो ये PWM की लाइन होगी, तो PWM को लाइन को क्या किया गया, शॉर्ट कर दिया गया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि इसके अंदर लाइट आ रही है, तो अगर लाइट आ रही है तो PWM की लाइन को शॉर्ट करने से लाइट कैसे आई, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर शॉर्ट करने से लाइट जल रही है, मैंने कहा लाइट जल रही है, तो इसका मतलब ये PWM तब नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, अब इसे हम बाद में देखेंगे। लेकिन पहले इसे हम डिस्कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये डाउट क्रिएट कर रहा है। सही है, सब लोग एग्री हैं? चलिए, तो हम इसे इस वाले पोजीशन को पहले छुड़ा लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारी शॉर्टिंग जो है गई, नहीं गई, अभी भी शॉर्टिंग नहीं गई, ठीक है, अभी भी शॉर्टिंग नहीं गई। अब मुझे आप में से कोई भी बता सकता है कि ये शॉर्टिंग कहाँ हो सकती है। मान लेते हैं अभी आईसी सही है, तो कहाँ शॉर्टिंग हो सकती है। चलिए हम इसे एक बार पहले जो है देखेंगे, और हम पहले इसे एक बार ड्राइंग करेंगे, और जरा हम राय आप लोगों की लेना चाहेंगे कि आप लोगों की राय कहाँ कहाँ आके सेट हो रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर चार्जिंग फॉल्ट है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम थोड़ा सा कुछ लोगों से अब बात करेंगे कि भाई उनको ग्राफिक्स में सारी चीज़ें समझ में आई या कुछ दिक्कत है, ठीक है। अभी आप बताइए कि इतना देखने के बाद जो सबसे कमज़ोर स्टूडेंट हैं उनको इसमें कहाँ दिक्कत आई, क्या समझने में दिक्कत आई, मैं ये जानना चाहता हूँ। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो कैसे पढ़ सकते हैं, इस पर हमने मतलब काफ़ी दिनों से हम जो है इस पर गौर करते रहे, सोचते रहे। और आज आप देख ही रहे हैं कि कितने में हम पढ़ा रहे हैं। बताइए मिथिलेश जी, कितने में आप कोर्स ज्वाइन किया आपने हमारी, आपने हमारा कोर्स कितने में ज्वाइन किया है? 199 में। 199 में। आपसे हमारी जब बात हुई थी तो वक्त हमने आपको 15,000 रुपया बताया था, याद है? आपने कहा था आपने कि 15,000 दो, और हम तैयार भी हो गए थे कि सर हम दे रहे। हाँ, और मैंने आपको रोक दिया। आप सामने से रोके। हाँ। आप सामने से रुके कि मिथिलेश जी रुक जाइए, हम आपको ग्रुप में शामिल करते हैं, और हो सकता है हमारा और सस्ता हो, 5,000 हो, 1,000 हो, या उससे भी सस्ता हो जी। आपने कहा था। तो आप 15,000 रुपया लेके खड़े थे, लेकिन मैंने आपको 199 में लिया। क्यों लिया? क्योंकि जब सबको ले रहे हैं तो आपसे हम क्यों चीटिंग करें, आपसे क्यों पैसा ज़्यादा लें। हमने आपसे क्यों 199 लिया। सही है। अब यही मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने 199 में ये जो क्लास अब तक की है ना, आपने पहले भी कहीं क्लास कर चुके हैं, आप नाम नहीं लीजिएगा इंस्टीट्यूट का, ठीक है। कितना पैसा खर्चा किया आपने, कितना पैसा खर्चा किया? टेलीकॉम में मैं सर लगभग 30,000। हेलो जी, क्या कह रहे हैं? वो तो 30,000 का पैकेज था, जिसमें 3 महीने की कोर्स थी, 90 दिन की। हाँ, लेकिन मैं समझ रहा हूँ सर कि मैं वहाँ 30,000 में कुछ नहीं सीख पाया। हाँ, जितना मैं यहाँ 199 में सीख रहा हूँ। अच्छा। सिर्फ वहाँ पे मुझे हैंड स्किल दिया गया कि ठीक है आप इवेंट
रिबॉर्डिंग कर लो, सीपीयू रिबॉर्डिंग कर लो, और जो प्रैक्टिकल था वो ही सिर्फ हाथ में आया, वहां से थ्योरी कुछ नहीं आई, ना नॉलेज कुछ आई। जी नमाज तरह फाइल नहीं करेंगे, हो सकता है कि आपके खराब नहीं लेंगे। ये हम क्या है ना, इतनी तरीके से बात कर रहे थे, वो चापलूसी नहीं करना चाहते हैं कि नमाज नहीं करेगा, मैंने ऑल इन वन देखिए, ऐसे लोग क्या बोलेंगे ना, बनावटी वीडियो है, लोगों को बना कर एकदम बात कर रहा है, बनावट में नहीं करता है, मैं इसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि कोई भी कोई वीडियो देखे तो इसको एहसास करे कि नहीं, बात तो दोनों ही बोल रहे हैं, बात जो कर रहे हैं बाकी समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। ये रियलिटी है भाई, ये बनावटी नहीं है। बनावटी वहां होता है जहां लोग दिखाते हैं, यहाँ दिखा नहीं रहे हैं, हम अपनी खुद से बता रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ और इस पोजीशन पे है। मैंने भी जमा को इसीलिए नहीं लगे क्या है, कहाँ पे सही क्या गलत, और यूट्यूब से देख के, और मैंने सर से बात किया कि चलो ठीक है, ये इन बंदे में कुछ दम है ऐसा लगा। मैं भी ना रात को ऐसे 2-3 बजे तक यूट्यूब पे देखते रहता हूँ, कौन है अच्छा क्या है, लेकिन इनकी बातों में एक अलग सा इंप्रेशन था, और पहली ही वीडियो से मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना है। मैं आपको बताता हूँ, मैं शॉप बंद करके भी जाने की सोच लिया था कि अगर सर बोल रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ आपको 30 दिन की ट्रेनिंग है, तो शायद मैं 15 दिन के अंदर कवर करूँ, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। आज मेरे पास फ़ोन आया गुजरात से, 3 लड़के का फ़ोन आया, तीनों आना चाहते हैं ऑफलाइन। तो बोलते हैं सर मैं एडवांस लगा दे रहा हूँ, कब से आना है मुझे बताइए। मैंने कहा नहीं, अभी आप एडवांस मत लगाइए, पहले हमारी फ्री क्लास जो स्टार्ट हो रही है पहले उसे ज्वाइन करिए, ज्वाइन करने के बाद तब आप फाइनल करिए कि आपको हमारे यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। देखिए क्या होता है कि आप 10 लड़के हैं, मान लीजिए 10 को मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि मैं 10 को सिखा पाऊंगा। ठीक है, मेरे अंदर कितनों काबिलियत अच्छी हो, लेकिन जो नहीं सीख पाएगा वो नहीं सीख पाएगा, उसका ब्रेन भाई किस तरह से काम करता है। तो मेरा मतलब ये कि आप सीख पाओगे कि नहीं सीख पाओगे इसका डिसीजन आप करोगे, हम नहीं कर सकते। तो जब आप हमें सुनोगे तब आपको पता चलेगा कि आप सीख सकते हो कि नहीं सीख सकते हो। उसके बाद आप पेमेंट लगाओ और हमारे ऑफलाइन आ जाओ। मैंने उनको रोक के रखा, चाहता तो आज पेमेंट लगा लेता आज की डेट में, मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, सुनाऊंगा, सुन लीजिए। चलिए तो हम आगे चलते हैं। कंप्लीट वीडियो थोड़ी लंबी थी, इसीलिए यहाँ पूरी वीडियो अपलोड नहीं की गई है। अगर आपको पूरी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ से कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं कि ये मोबाइल कैसे बना और इसमें नई प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई, अब वो कैसे बनेगा। यहाँ मोर का ऑप्शन है, यहाँ नीचे मोर के ऑप्शन में आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं।